हेलो दोस्तों, राधे राधे टू ऑल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। आई होप कि आप सभी बढ़िया हो एंड आप सभी का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे जीरो टू हीरो बैच में, जहां हम कंप्लीट रीजनिंग सीखने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक इनइक्वालिटी का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कंप्लीट बेसिक सीखा है, उसके बाद हमने आइदर और केस सीखे। आज हम उसकी प्रैक्टिस करने वाले। अब देखो, 99% क्वेश्चन आपको यही से मिलेंगे प्रीलिम्स लेवल एग्जाम में। गलती से आपको डेफिनेटली, मैंने कंप्लीट 9 to 10 मेंस दिए, मेरी सिस्टर ने कंप्लीट 9 to 10 उसने भी मेंस दिए। हमने एक बार भी डेफिनेटली नॉट या ऐसे गंदे लेवल का प्रीलिम्स में इनइक्वालिटी का क्वेश्चन एक भी नहीं देखा है। तो इनइक्वालिटी के यही से क्वेश्चंस बनेंगे। अगले लेक्चर में हम कोडेड इनइक्वालिटी सीखेंगे ना, उसके बाद डेफिनेटली फॉल्स, डेफिनेटली ट्रू, ये वाले क्वेश्चंस सीखेंगे। अब देखो, इनइक्वालिटी का बेसिक एक बार रिवाइज करते हैं फिर से एक बार। आपने अगर पहला एंड दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो दो वीडियोस देखिए, एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। अब देखो, इनइक्वालिटी जैसे मैंने सिखाया है वही बातें मैं बोलूंगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लीजिए। एक होता है फ्लो। फ्लो का मतलब क्या है? अगर ये तीन साइन चल रहे हैं हमारे फ्लो के अंदर, अगर ये वाला साइन यानी कि अपोजिट साइन बीच में आए तो इसका मतलब फ्लो ब्रेक हो गया। फ्लो ब्रेक हो गया तो वो वाला कंक्लूजन हमारा फॉल्स हो जाएगा। पहला पॉइंट वो दिमाग में रखना है। अगर फ्लो ब्रेक तो हमारा कंक्लूजन फॉल्स। अगर फ्लो जा रहा है तो उसके बाद आता है कि कंक्लूजन ट्रू या नहीं है। अब देखो, उसमें पहला, दूसरा एंड तीसरा साइन, यही तीन साइन को हम अपोजिट हमने किया तो ये पहला साइन, दूसरा साइन एंड तीसरा साइन। अगर हमारे फ्लो में, हमारे कंक्लूजन में ये वाला सिंबल है, अब देखो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू ऐसे नहीं देखना है जैसे मैंने सिखाया है। इसको सिर्फ हमें सिंगल साइन देखना है। ये वाला सिंगल साइन, ये वाला सिंगल साइन, ये वाला डबल साइन, ये वाला डबल साइन। अब देखो, हमें ए से कंसिडर करो बी तक जाना है सिंगल साइन लेके। तो हमारा जो फ्लो रहेगा, हमारा जो स्टेटमेंट में फ्लो रहेगा, उसमें तीनों सिंबल हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे कंक्लूजन में ये वाला साइन है तो हमारे स्टेटमेंट में ये दोनों साइन होने चाहिए, सिर्फ दोनों साइन होनी चाहिए। लेकिन एक बार तो ये वाला साइन आना ही चाहिए, लेकिन ये साइन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हमारे अगर कंक्लूजन में ये वाला साइन है तो हमारे कंप्लीट स्टेटमेंट के फ्लो में यही साइन होना चाहिए। ये दो साइन नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपको समझ में आ गया? अब नेक्स्ट, सेम यहाँ, अगर हमारे फ्लो में यहाँ इस डायरेक्शन में हम जा रहे तो हमारे फ्लो में अगर कंक्लूजन में ये है तो हमारे कंप्लीट स्टेटमेंट के फ्लो में ये तीनों साइन हो सकते हैं, लेकिन एक बार तो ये साइन आना ही चाहिए। नेक्स्ट, अगर कंक्लूजन में ये वाला साइन है तो हमारे कंप्लीट फ्लो में ये दोनों ही साइन होनी चाहिए, लेकिन एक बार तो ये साइन आना ही चाहिए। ये साइन बिल्कुल नहीं चाहिए। And अगर हमारे फ्लो में इक्वल टू है तो कंप्लीट इक्वल टू ही होना चाहिए। ये हो गया बेसिक इनइक्वालिटी का। उसके बाद हम जाते हैं आइदर और केस के ऊपर। जैसे कि आइदर और वाली पहली केस हमने सुनी, दोनों केस में क्या क्या होता है। एक पहला पॉइंट कि बोथ कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट कि दोनों कंक्लूजन में सेम एलिमेंट होनी चाहिए। जैसे कि ए बी के बारे में बोला गया है तो ए बी के ही बारे में बोलना चाहिए। सेम वैसे कि दूसरी केस में दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों एलिमेंट सेम होनी चाहिए। यहां होंगे दो साइंस, यानी कि यहां फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगा, यहां फ्लो दोनों डायरेक्शन में होगा। जब फ्लो एक ही डायरेक्शन में होगा उस टाइम आइदर वाली केस कब आती है? जैसे कि ये वाला सिंबल एंड ये वाला, ये दोनों सिंबल सिंबल अगर इक्वल यानी कि एक साथ है, या तो ये वाला सिंबल एंड ये वाला सिंबल, ये दो ही पॉसिबिलिटी बन सकती है जहां हमारे आइदर और केस बनेगी। हम एग्जांपल से सब कुछ सीख लेंगे। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ ये वाला साइन उसके साथ ये, यानी कि तीनों साइन होनी चाहिए। नहीं तो ये वाला साइन यानी उसके साथ ये, तीनों साइन होनी चाहिए, तब हो जाएगी हमारी इनइक्वालिटी की आइदर और वाली सेकंड केस। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैक्सिमम क्वेश्चंस देखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके पांच पांच क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर देखना कि क्या किया है सर ने, कैसे किया है, हमें आता है या नहीं आता है, जो सिखाया है सर ने वो फ्लो हमें जम रहा है या नहीं जम रहा है, वो आप सब कुछ देख लीजिए। चलो स्टार्ट कीजिए।
अब हमने सीख तो लिया है, अब हमें भागना है। अब हम भागते हैं। यस से जी तक जाना है सर, दोनों साइन लेके। सर यस यहाँ है, यस से जी तक जाना था सर, लेकिन एक बार तो सिंगल साइन आया। यस से जी तक तो पहुंच गया, लेकिन बीच में सिंगल साइन नहीं आना चाहिए था ना सर, तो ये गलत। बी से जी तक जाना है सिंगल साइन लेके। बी यहाँ है, मैं जाता रहा गया भी। एक बार क्या सर, दो बार सिंगल साइन आया, इसका मतलब ये वाला। अब मुझे आई के दिखा सर, अब इसको क्या करना है सर, दो कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजन फॉल्स, उसके बाद दो एलिमेंट सेम एलिमेंट आंसर ऐसे आ रहा है, तो मैं पहले कंक्लूजन को चेक करूंगा, फिर दूसरे कंक्लूजन को चेक करूंगा। ना ना ना, आई से के तक दोनों साइन लेकर जाओ। अगर यानी कि जा सकते हो, इसका मतलब ये वाला। अगर ये वाला आई से के तक दोनों साइन लेकर आप अगर पहुंच गए, तो आइदर और केस, नहीं तो नाइदर नॉट। नाइदर नॉट या चेक कर लेंगे। आई से के तक जाना है, जाओ। चलो चलो चलो, जा सकते हैं, इसका मतलब ये आइदर और केस। ये क्या होता है, कलेक्टिवली करेक्ट होता है, लेकिन अगर अलग अलग लिया जाए तो वो गलत होता है। अब देखो, आई से के तक जाना है सिंगल साइन लेके, ये रॉन्ग होगा। के इज इक्वल टू आई, ये भी रॉन्ग होगा। एंड इसको कलेक्टिवली अगर हम लेकर गए तो सही होगा। एंड हमें चेक भी क्या करना है, कलेक्टिवली ही चेक करना है। जैसे भी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जैसे हम निकल पड़े पहुंच भी गए, एक बार तो सिंगल साइन आया, सही। टी से एम तक जाना है सिंगल साइन लेके, टी यहाँ है, टी से हमने जाना स्टार्ट किया, सिंगल साइन, ये वाला सही। अब देखो, ये वाला, ये होते हैं इनका ऑप्शन होते हैं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, आइदर फॉलो, नाइदर फॉलो, या बोथ फॉलो। टी से एक्स तक जाना है सिंगल साइन लेके, टी से मैं एक्स तक जाना है, एक्स यहाँ है। देखो, ये वाला जो है वो विदाउट कॉमा वाले क्वेश्चन है, उसके बाद कॉमा वाले क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद तीन तीन कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस देखेंगे, सब कुछ देखेंगे इस लेक्चर में। टी से एक्स तक जाना है सिंगल, सर टी से बाहर ही नहीं निकल सकते सर, फ्लो ब्रेक हो गया, गलत। ई से यल तक जाना है सिंगल साइन लेके, ई किधर है, ई इधर है, ई से सर निकल पड़े यल तक पहुंच भी गए, सिंगल साइन एक बार बीच में दो बार आया सर, तो ये वाला सही। आगे क्यू से यफ तक सिंगल साइन लेके, सर क्यू से निकल पड़े यफ तक पहुंच भी गए, दो बार सिंगल साइन भी आया, ये वाला सही। यस से बी तक जाना है, यस से सर निकल पड़े एंड बी तक पहुंच भी गए सिंगल साइन लेके, ओके। फ्लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जे से यम तक। अब देखो, हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए मालूम है, कि आइदर और, गलती से आइदर और वाली केस आगे नहीं आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब हमें दो एलिमेंट सेम दिखेंगे, सेम दिखे तो थोड़ा सा अवेयर रहना है। जैसे यम तक जाना है सिंगल साइन लेके, जैसे हम निकल पड़े, देखो देखो पहुंच भी गए, सिंगल साइन आया, करेक्ट। वी से आई तक दोनों साइन लेके, वी किधर है, वी से मैं जाने के लिए गया, लेकिन यहाँ आया ना सिंगल साइन, ना 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 ना, डबल साइन है तो या तो डबल साइन या तो इक्वल टू, दोनों ही होने चाहिए, ये वाला रॉन्ग। यन से जी तक सिंगल साइन लेके, यन से हम निकल पड़े जी तक पहुंच भी गए, एक बार दो बार सिंगल साइन आया, ये वाला करेक्ट। सी से जेड तक, सी से हम निकल ही नहीं सकते सर, ये वाला रॉन्ग। एच से पी तक सिंगल साइन लेके एच से निकल पड़े, यहाँ अपोजिट साइन आया, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग। आर से यम तक, आर किधर है, आर से यम तक पहुंच भी गए, एक बार सिंगल साइन भी आया, ये वाला करेक्ट। ई से बी तक सिंगल साइन लेके, ई से मैं निकल पड़ा, यहाँ अलग अपोजिट साइन आया, ये वाला गलत। बी से डी तक दोनों साइन लेके, सर बी से निकल रहा था तो जा ही नहीं सकता सर। अब देखो, अब देखो क्या दिया है, देखो यहाँ दोनों गलत। ई बी दिख रहा है क्या, यहाँ डी की जगह ई दिख रहा है क्या आपको। मैंने क्या बोला था, वहां नोट दी थी जब पढ़ा था, पहला लेक्चर पढ़ाया था, दूसरा लेक्चर पढ़ाया था, कि एलिमेंट में भी डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्यों, जब बी तो सेम है, लेकिन ई इज इक्वल टू डी दिया है, देखो यहाँ। आई होप कि यहाँ समझ में आ रहा है कि इसके जगह हम ई इज ग्रेटर देन बी एंड ई इज लेस देन इक्वल टू बी ऐसे लिख सकते हैं। एंड इसको ये वाली आइदर और केस बनती है, क्योंकि दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों में सेम एलिमेंट एंड तीनों साइन इंक्लूड। इसको पढ़ना कैसे होता है वो मैंने बताया था। ई से बी तक सिंगल साइन लेके जा रहे तो बी से ई तक डबल साइन लेकर आओ। क्या बोला मैं, ए से बे ए से बी तक आप सिंगल साइन लेके जा रहे हो, तो बी से ए तक आप डबल साइन लेकर आओ। अब आपके यहाँ सी एंड जेड का कंपैरिजन दिया है, अगर सी से जेड तक सिंगल साइन वाला आपको कंक्लूजन दिख रहा है, तो जेड से सी तक आपको डबल साइन वाला दिखना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फ्लो कैसे होना होना चाहिए, ए से बी तक है तो बी से सी तक होना, सॉरी बी से ए तक होना चाहिए।
एक्स से वाई तक है तो वाई से एक्स तक होना चाहिए, एक्स से वाई तक सिंगल साइन है तो वाई से एक्स तक डबल साइन, तीनों साइंस यहाँ कंप्लीट होने चाहिए। तो आता है हमारा आइदर और वाला केस। आगे अब सिंगल स्टेटमेंट, तीन तीन कंक्लूजन, हमें आंसर निकालना है थोड़ा सा केयरफुली। पहले मैं ऐसे ही देखता हूँ, देखो एल एम बी के यू यू, यानी कि इसमें आइदर और वाला तो नहीं होगा, ये तो दिख रहा है मुझे। अब स्टार्ट यम से यल तक सिंगल साइन लेके जाना है, यम से मैंने जाना स्टार्ट किया सर, यम से यल तक पहुंच भी गए, एक बार सिंगल साइन आया, इसका मतलब ये करेक्ट। बी से के तक जाना है, बी से मैं निकल पड़ा के तक पहुंच भी गया, एक बार सिंगल साइन आया, करेक्ट। ओ से ई तक दोनों साइन लेके जाना है सर, ओ किधर है, ओ इधर है, ओ से ई तक जाना था। अब देखो मैं निकल तो पड़ा लेकिन यहाँ आया अपोजिट साइन, इसका मतलब ये वाला गलत। नेक्स्ट, यच से टी तक सिंगल साइन लेके जाना है, यच से सर बाहर ही नहीं निकल सकता, यहाँ टी है, बाहर ही नहीं निकल सकता, ये वाला गलत। यच टी यच टी यच टी यच टी दिख रहा है, लेकिन सर ने क्या बोला था, यच से टी तक जा रहे तो टी से यच तक जाना है, टी से यच तक नहीं जा रहे, यच से टी, यच से टी, ना 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 ना, यच से टी तक जा रहे हैं तो टी से यस तक जाना चाहिए, तब आएगा आइदर और केस, ये वाला आइदर और केस सर नहीं हो सकता, क्यों वो भी देखते हैं। यन से ये वाला तो गलत हुआ, यन से सी तक दोनों साइन लेके जाना है, यन से मैं सी तक पहुंच गया लेकिन दोनों साइन नहीं सर, सिंगल साइन आया, ये वाला गलत। यच से टी तक दोनों साइन लेकर जाना है, यच यहाँ है टी यहाँ है, निकल ही नहीं पड़ सकता। अब देखो यहाँ टी लेस देन यच, अब यहाँ अगर मैंने टी को लिखा, यहाँ यच को लिखा, तो टी क्या है, लेस देन इक्वल टू यच, ये लेस देन इक्वल टू है, टी के यहाँ एरो है ऐसे, तो टी लेस देन इक्वल, तो ये तीनों साइन नहीं हो सकते। फ्लो को समझो, आंसर आपके हाथ में आएगा। टी यच से टी तक जा रहे हो सिंगल साइन लेके, इसका मतलब टी से यच तक आना है आपको डबल साइन लेके, आइदर और कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ कुछ भी दिमाग को ज्यादा नहीं चलाना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ मुझे क्या दिखा, यमएस दिखा, यमएस दिखा, आइदर और है क्या, पहले से ही देख लेता हूँ। यम से यस तक दोनों साइन लेकर जाऊंगा, यम इधर है, यस किधर, यस इधर है, यम से गया गया गया, यही वाला आ गया, देखो आइदर और वाला साइन, क्योंकि ये इंडिविजुअली रॉन्ग आएगा। यम से यस तक सिंगल साइन लेके नहीं जा सकता, यम इज इक्वल टू यस नहीं हो सकता, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग, दोनों एलिमेंट सेम, तो आ गया हमारा आइदर और वाला किस, लेकिन चेक कैसे करना है, दोनों को कलेक्टिवली चेक करना है, अगर वो सही आ रहा है तो आइदर वाला और वाला केस बन गया। अब पी से आई तक ये वाला भी चेक करते हैं, पी से हम निकल पड़े लेकिन सर ये वाला अपोजिट साइन, ये वाला गलत। होप कि आपको अब कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आ गई है। क्यू से सी तक सिंगल साइन लेके जाना है सर, क्यू से बाहर ही नहीं निकल सकता, जे से पी तक जाना है सिंगल साइन लेके, जे किधर है, जे इधर है, जे से सर निकल पड़ा लेकिन पी के सामने ये रास्ता बंद है सर, नहीं जा सकता। एच से आर तक सिंगल साइन लेके जाना है, एच यहाँ है, एच से देखो निकल पड़ा आर तक पहुंच भी गया, एक बार सिंगल साइन भी बीच में आया तो ये वाला सही। डब्ल्यू आई जी टी टी जे, अब देखो टी टी जी जे नहीं, यहाँ तो नहीं हो सकता। देखो डब्ल्यू से आई तक सिंगल साइन लेके जाना है, डब्ल्यू यहाँ है, आई किधर है, यहाँ है, डब्ल्यू से सर निकल पड़ा, यहाँ अपोजिट साइन है, या गलत। जी से टी तक दोनों साइन लेके जाना है, जिसे मैं गया 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 पहुंच भी गया, या तो डबल साइन या तो इक्वल टू होना चाहिए था सर, वो भी आया, ये भी करेक्ट। जे से टी तक सिंगल साइन लेके जाना है, जे इधर है, जैसे मैं निकल पड़ा टी तक पहुंच गया सर, पहुंच गया, जे यहाँ है, जैसे सर टी तक जाना था सर, देखो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि सर छोटा साइन एक भी नहीं है ना, तो ये वाला गलत। पहुंच तो जा रहा हूं लेकिन सिंगल साइन एक बार तो आना ही चाहिए, जो कि नहीं है, इसका मतलब ओनली सेकंड फॉलो। अब देखो थोड़े से अलग टाइप के स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, और कंक्लूजन में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। अब देखते हैं, के से क्यू तक जाना है सिंगल साइन लेके, के किधर है, के इधर है, के से कहा जाना है क्यू तक, क्यू के आगे ही रास्ता खराब है ना, ये देखो अपोजिट साइन आया, ये वाला गलत। डब्ल्यू से आर तक दोनों साइन लेके, डब्ल्यू से जा रहा था सर, बीच में सिंगल साइन आया, ये वाला भी गलत। सी से जे तक सिंगल साइन लेके सर, सी से बाहर ही नहीं निकल सकता। एफ से जे तक सिंगल साइन लेके, एफ किधर है, एफ इधर है, एफ से गया गया गया, फ्लो भी सही, सब कुछ सही, ये वाला सही। आई से एल तक ये तो गलत ही होगा फिर, आई से, अब देखो ये वाला रास्ता खत्म, रास्ता खत्म, रास्ता अपोजिट, ये वाला गलत, इसका मतलब आंसर क्या है हमारा, डी। ओ से जेड एच तक सिंगल साइन लेके, ओ यहाँ है, एच तक मैं पहुंच भी गया, एंड आंसर भी सही आया, अरे क्योंकि एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए था, आ गया, यानी कि पहला ही आंसर होगा इसका। एस से जेड तक दोनों साइन लेके देखो, एस से जेड तक, जेड इधर ही सिंगल साइन आया, यानी कि ये गलत।
क्यू से एक्स तक सिंगल साइन लेके, क्यू किधर है, इधर है, यहां से मैं निकल तो पड़ा, एक्स तक जाना था, क्यू से एक्स तक सिंगल साइन लेके, कुछ गलत हुआ है, सॉल्व करते हैं कंप्लीट। क्यू से एक्स तक जाना है, ओ से एच तक जाना था ना, ओ से, अब देखो यहाँ मैंने क्यू पढ़ा था, ओ से एच तक जाना था, ओ से एच तक जाना था, देखो ओ से मैं निकल पड़ा, ये वाला देखो, ये वाला गलत है, ये भी गलत है, क्यू से एक्स तक ये वाला सही है, यहाँ मुझे समझ में आया कि ये मैंने गलती की थी, ये वाला सही हुआ, यम से आई तक जाना है, यम यहाँ है, निकल तो पड़ा मैं, लेकिन आई के आगे देखो कि अपोजिट अपोजिट साइन है, ये वाला भी गलत हो जाएगा, एल से वी सिंगल साइन लेके, एल से मैं जा रहा था, लेकिन वी यहाँ है, वी के सामने ही अपोजिट साइन है, तो ये वाला भी गलत, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी। अब ये वाले ट्राई करो, कॉमा वाले क्वेश्चन, कॉमा वाले क्वेश्चन मैंने क्या सीखा है, मैं जा रहा हूँ कोल्हापुर गाड़ी से कराड़ तक, कराड़ की गाड़ी तक, कराड़ तक मैं पहुंच गया, कराड़ से मुझे जाना है पूना, तो मैं गाड़ी चेंज करूंगा, लेकिन गाड़ी का इनिशियल पॉइंट तो कराड़ ही होगा ना, कराड़ से मैं पुणे जाऊंगा, तो कोल्हापुर से कराड़, फिर कराड़ में गाड़ी चेंज की, लेकिन गाड़ी तो यानी कि लोकेशन तो सेम ही है ना मेरा, मैं वहां से आगे जाऊंगा, ना कि मैं दूसरी कौन सी गाड़ी, मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी कराड़ से ही, तो यच से अगर मैं यू तक जा रहा हूँ, तो अगर कॉमा के बाद इस साइड यू है, तो उसी घर से मुझे आगे जाना है, उसी गाड़ी से मुझे आगे जाना है। एक्स जे टी यू, पहले तो हैदराबाद वाला खत्म, एक्स से जे तक जाना है सिंगल साइन लेके, एक्स से जे तक, एक्स किधर है, एक्स, एक्स से टी एस एच तक जा रहा हूँ, एच से जे तक जा रहा हूँ, देखो एक्स से टी जा रहा हूँ, टी से एस, एस से एच, अब ये वाली सेम गाड़ी यहाँ है देखो, तो एच से जे तक, तो एक्स से जे तक मैं सिंगल साइन लेके, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए, जो कि आ रहा है, यू से टी तक दोनों साइन लेके, यू किधर है, यू इधर है, यू से आई तक ही दोनों साइन लेके जा रहा हूँ, अब यहाँ आई होना चाहिए, क्योंकि मुझे यू से टी तक दोनों साइन लेके जाना है, यू यहाँ नहीं है, यू यहाँ नहीं है, अब देखो अच्छे से, ये वाला सही है ना, यू से टी तक दोनों साइन लेके, यू से मैं आई तक जा सकता हूँ, आई से अगर मुझे जाना है टी तक, आई यहाँ है क्या, नहीं है, आई यहाँ भी नहीं, इसका मतलब ये वाला गलत है, यानी कि ये गाड़ी आगे जाती ही नहीं है। जेड से आर तक दोनों साइन लेके, जेड किधर है, जेड इधर है, दोनों साइन लेके जाना है, यानी कि इसी साइड जा सकते हैं, इस साइड तो दोनों साइन वाला नहीं है, जेड से सी तक गया, अब यहाँ सी है क्या, सी नहीं है सर, ये वाला गलत, एच से यल तक सिंगल साइन लेके, एच से गया, एच से यल तक जाना है मुझे, एच से गया मैं वाई तक या आर तक, वाई किधर है, वाई इधर है देखो, एच से वाई गाड़ी तक गया, वाई गाड़ी यहाँ है, वाई से मैं मुझे जाना था यल तक, वाई से सी जेड यल, यल तक पहुंच गया, ओनली कंक्लूजन टू फॉल्व। अब दिखा मुझे क्या दिखा, क्या दिखा, ईवी दिखा, तो मैं क्या करूंगा, दोनों को साथ में कंबाइन करके आगे जाऊंगा, ई से बी तक दोनों साइड लेके जाना है, ई से यहाँ आई तक भी जा रहा हूँ, एच ओ तक भी जा रहा हूँ, आई से फ्लो है देखो, यानी कि ई से आई तक पहुंच गया, आई से गाड़ी छूट रही है देखो, ई से आई तक एंड आई से मुझे बी तक जाना है, सर जा भी रहा हूँ दोनों, यानी कि कंक्लूजन ये सही, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, इन दोनों को मैंने कंबाइन किया, सॉरी सॉरी सॉरी, बी बी है, ई इज इक्वल टू आई है देखो, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, ई इज इक्वल टू आई, यानी कि आई से हमें करना था कंप्लीट, ई की जगह मैंने अगर आई लिखा, तो आई से बी तक जाना है, आई से बी तक तो जा ही सकता हूँ, तो वो वाला नोट की एलिमेंट में भी डिफरेंट, यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इंडिविजुअली अगर आप देखोगे तो वो रॉन्ग होगा, लेकिन कलेक्टिवली ये सही होगा, तो वो आ जाएगी इधर और वाली केस, यहाँ भी देख सकते हो आप, आई यू, तो आई से यू तक दोनों साइन लेके जाते हैं, ऐसे वाई ओ, वाई या ओ यहाँ है क्या, ओ यहाँ है देखो, अब ओ से मुझे जाना है यू तक, ओ से मैं निकल पड़ा यू तक पहुंच भी गया, ये वाली भी आ जाएगी इधर और वाली केस, वाई से यम तक सिंगल साइन लेके जाना है, वाई से सिर्फ बाहर ही नहीं निकल सकता, टी से एन तक दोनों साइन लेके जाना है, टी से एन तक, टी से मैं के तक नहीं जा सकता, टी से यू या यम तक जा सकता हूँ, यू एंड यम यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, देखो टी से के तक में जाना है, अब यन तक पहुंचने के लिए मुझे के तक जाना चाहिए, लेकिन टी से मुझे के तक ही मैं जा नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग, तो ये हो जाएगा नाइदर वन नॉर टू फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा, तीन तीन कॉमा वाले क्वेश्चन, अब यहाँ क्या, ये तो हमें दिख रहा है सर आइदर और वाला, ओ से जेड तक दोनों साइन लेके, कभी कभी ये नाइदर नॉर भी होता है, इसलिए चेक करना होता है,
नाइदर नॉर, सॉरी नाइदर नॉर तो नहीं होगा, लेकिन क्या हो सकता है, ओनली वन फॉलो, ओनली टू फॉलो। अगर गलती से ओनली वन या ओनली टू फॉलो हो तो इसलिए हमें चेक करना है। ओ से जेड तक दोनों साइन लेके जाना है। ओ से आई या वाई तक गया, वाई से जे तक गया, के तक गया, डब्ल्यू तक गया, डब्ल्यू से यम, यम से जेड। आप देखोगे कि जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, फिर से एक बार देखो। ओ से जेड तक दोनों साइन लेके, तो ओ से आई वाई तक पहुंच गया, वाई से दोनों साइन, दोनों साइन, दोनों साइन डब्ल्यू, डब्ल्यू से यम, यम से जेड। पर सिर्फ मुझे फ्लो देखना है, इसलिए सर बहुत ज्यादा आसान हो रहा है। अगर मैं देखता कि ग्रेटर दैन, लेस दैन, ओपन गोड, ओपन गेट, क्लोज गेट, तो बहुत ज्यादा गंदा होता। तो प्लीज ऐसे कीजिए। पी से ई तक दोनों साइन लेके जाना है, पी से ई तक दोनों साइन। पी से सर बाहर नहीं निकल सकता, पी यहाँ भी है सर। पी से जे तक गया, अब जे यहाँ है क्या, नहीं। पी से ई तक जाना था दोनों साइन लेके। अब देखो पी यहाँ नहीं है, पी यहाँ है लेकिन इसका यूज नहीं। पी से जे तक गया, जे यहाँ नहीं है। जे से जेड तक जा सकता हूँ, लेकिन जेड तक सिंगल साइन लेके जा सकता हूँ। इसका मतलब पी से जे, जे से आगे नहीं, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग। आर से के तक जाना है सिंगल साइन लेके। आर से गया पी तक, पी से गया जे जेड तक, जेड से गया मैं के तक। देखो एक बार तो सिंगल साइन आया, इसका मतलब ये वाला करेक्ट। ए से ई तक जाना है सिंगल साइन लेके। ए किधर है, ए इधर है। ए से पी तक, पी इधर नहीं है। ए से ई तक जाना था, ए से पी तक गया। ए दूसरी कौन सी जगह पे है क्या, नहीं है। देखो इसका मतलब पी वाली गाड़ी आगे जाती ही नहीं है। ए से मुझे ई तक जाना है, ए से मैं डब्ल्यू तक नहीं जा सकता। ए से पी तक गया, यहाँ पी नहीं है, यहाँ पी नहीं। इसका मतलब ये गलत। पी से वाई तक, अब देखो पी यहाँ नहीं है, पी से मैं बाहर ही नहीं निकल सकता, तो ये वाला भी गलत। आर से यम तक सिंगल साइन लेके जाना है, आर यहाँ है। आर से यम तक जाना है सिंगल साइन लेके। आर से ए गया, जी गया, जी से मैं गया डब्ल्यू, क्यू, वाई, एंड वाई से गया यम। एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए। आर से यम तक जाना था, आर से मैं जी तक जाते टाइम ही मुझे एक साइन मिला था। इसका मतलब ये वाला सही। यम आर, अब देखो फिर से एक बार, आर से यम तक जाना था, आर से मैं गया जी तक, जी से मैं गया वाई तक, एंड वाई से मैं गया गया यम तक, वाई से मैं गया यम तक। यानी कि आर से यम तक पहुंच भी रहा हूँ, ने एक बार तो सिंगल साइन भी आ रहा है। जी से यम तक दोनों साइन लेके, जी इधर है, यानी कि ये वाला तो नहीं हो सकता। अब देखो जी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से क्यू वाई, एंड वाई से यम, यहाँ देखो दोनों साइन लेके है सभी जगह, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सही जवाब। बोथ कंक्लूजन वन एंड टू फॉलोज। अब ये वाले क्वेश्चंस देखो। यन यस यस यन, पहले तो मुझे क्या दिखा, यन यस यस यन, ये दिखा सर। ये दिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इधर और है क्या, पहले चेक करूंगा। यस से यन तक दोनों साइन लेके जाऊंगा, यस से बी तक एंड यन तक जा रहा हूँ, इसका मतलब इसमें है आइदर और वाला केस। ई से यन तक सिंगल साइन लेके, ई किधर है, ई इधर है, यन तक पहुंचना है। ई से, ई दूसरी कौन सी जगह पे नहीं है। ई से मैं यू तक जा सकता हूँ, यू किधर, यू, यू से मुझे यन तक जाना था सर, मैं जा सकता हूँ। इसका मतलब आइदर वन और थ्री एंड टू फॉलोज, आइदर वन और थ्री एंड टू फॉलोज। ई से यन तक जाना था, ई से यू, यू से मैं यन तक पहुंच सकता हूँ। इसका मतलब ये वाला भी करेक्ट। आई से वी तक जाना है सिंगल साइन लेके, आई यहाँ है, आई से मैं सर बाहर ही नहीं निकल सकता। आई दूसरी कौन सी जगह पे है क्या, नहीं है। यस से एच तक सिंगल साइन लेके जाना है, यस से टी तक जा सकता हूँ। देखो यस दूसरी जगह पे नहीं है। टी से मैं यस तक नहीं जा सकता सर। बी से टी तक जाना है, बी से यस टी, बी से यस, यस से टी, सिंगल साइन एक बार तो आना ही चाहिए। यू डी एक्स बी, यू इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्या देख रहा था समझ में आया तो आपको, यू डी इक्वल टू दिया है, एक्स भी अलग दिया है, तो यू के जगह मैं एक्चुअली एक्स लिख सकता हूँ। लेकिन डी के जगह अगर मैं बी लिख पाया, डी के जगह अगर मैं बी लिख पाया, तो ये आइदर और तक जा सकता था, लेकिन नहीं लिख सकता। एक्स से बी तक जाना है सिंगल साइन लेके, एक्स से मैं जे तक गया, जे से मैं बी तक गया, एक बार तो सिंगल साइन आना ही चाहिए। एक्स से मैं जे तक गया, जे से मैं बी तक गया, एक बार नहीं दो बार सिंगल साइन आया। जे से पी तक जाना है दोनों साइन लेके, जे से मैं डब्ल्यू तक ही जा सकता हूँ, जे से यहाँ निकल ही नहीं सकता। जे से डब्ल्यू तक, वो पी तक जाना है, तो पी के आगे ही रास्ता खराब है, तो ये वाला गलत।
यू डी इक्वल दिखाना है, यू इज इक्वल टू एक्स है, अब एक्स इज इक्वल टू डी होना चाहिए, यहाँ है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी गलत, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। अब ये वाले देखो, आई से एच तक जाना है, दोनों साइन लेके आई से के तक पहुंच गए, अब के से एच तक मुझे जाना था लेकिन एक बार सिंगल साइन आया ना, एक्स से जी तक जाना है, सिंगल साइन बाहर ही नहीं निकल सकता, एक्स दूसरी कौन सी जगह पे है क्या, नहीं है, ये वाला गलत। एल से ई तक जाना है सिंगल साइन लेके, एल से मैं निकल पड़ा, के तक गया, मुझे जाना ई तक, के से मैं गया यन तक, के से मैं यच तक गया, यच से ई तक गया, देखो ये वाला फिर से एक बार, थर्ड थर्ड नंबर वाला, यल से ई तक जाना है, यल से मैं आई के तक गया, के से मैं जे एच तक गया एंड एच से मैं ई तक गया, इसका मतलब यल से मैं ई तक पहुंच सकता हूँ, तो ये वाले दो रॉन्ग ही होंगे, लेकिन चेक करते हैं, आई से एक्स तक जाना है दोनों साइन लेके, रुको रुको रुको, आई से एक्स तक जाना है दोनों साइन लेके, दोनों साइन देखो एक्स के सामने ही दोनों साइन नहीं है, इसका मतलब ये वाला गलत। इससे भी अगर आपका प्रैक्टिस बढ़ गया, प्रैक्टिस बढ़ने के बाद आपको जल्दी जल्दी समझ में, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे कि 1 या 2 सेकंड में मुझे समझ में आया कि आई से एक्स तक जाना है दोनों साइन लेके, लेकिन एक्स के सामने भी दोनों साइन होने ही चाहिए, क्योंकि उस वाले फ्लो में या तो दोनों साइन होनी चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए, इसके सामने अगर दोनों साइन नहीं है तो हो ही नहीं सकता। एक्स से यल तक जाना है, एक्स से सर बाहर ही नहीं निकल सकते, यच से के तक दोनों साइन लेके, यच से मैं गया आई तक, दूसरी कौन सी जगह पे है क्या, नहीं, आई से गया जे तक, एच से जाना है के तक, जी जी यहाँ है क्या, नहीं, के तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता क्योंकि के के सामने सिंगल साइन है, डी से आई तक जाना है, डी किधर है, अब देखो आई के सामने भी आई है लेकिन यहाँ भी आई है, देखो डी से एफ ई, डी से एफ तक गया एंड एफ से मैं आई तक पहुंच गया, एक बार तो सिंगल साइन आना चाहिए था, डी से एफ तक जाते टाइम आया, इसका मतलब यही सही होगा। अब देखो जी से ई तक जाना है, दूसरा होने के बाद हम देखते हैं कि तीसरा ये वाला सही हो गया, जी से ई तक जाना है, जिसे आई तक पहुंच गया, आई से जे के तक पहुंच गया, लेकिन वहां से आगे में कुछ भी नहीं जा सकता, ये वाला गलत। ई से जे तक जाना है, ई किधर है, ई इधर है, देखो ई से बाहर नहीं निकल सकता, दूसरी जगह पे ई नहीं है। यफ से सॉरी जी से यफ तक जाना है, जी से आई तक पहुंच गया, आई से जे के तक पहुंच गया, लेकिन यफ तक में पहुंच ही नहीं सकता, इसका मतलब ये वाला भी गलत। अब ये देखो, यम से एक्स तक जाना है दोनों साइन लेके, यम से एक्स तक जाना है, यम से यन तक पहुंच गया, यम से बाहर नहीं निकल सकता, एक्स तक जाना था तो नहीं जा सकता, यम से वाई तक सिंगल साइन लेके यम से यन तक गया, यम से यहाँ बाहर नहीं निकल सकता, यन दूसरी जगह पे नहीं है, इसका मतलब ये वाला भी गलत। पी से यल तक सिंगल साइन लेके जाना है, पी से एक्स वाई तक गया, पी से यन तक गया, एक्स एंड वाई तक गया, पी से यल तक जाना, यल यहाँ है, यल तक जाने के लिए के तक जाना पड़ेगा, देखो 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 अच्छे से देखो क्या बोल रहा हूं मैं, पी से यल तक जाना है, यल तक अगर मुझे जाना है तो मुझे के तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ किधर भी के नहीं है, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। के से यन तक जाना है, के से यल एम, यम से यन पहुंच भी गया एंड एक बार तो सिंगल साइन आया, या इसका मतलब ये वाला हमारा सही जवाब होगा। दैट्स इट। आई होप कि आप सभी ने ये वाला लेक्चर अगर एंड तक देखा है तो आपने एंजॉय किया होगा कि क्या होता है फ्लो, क्यों बोला जाता है कि 30 सेकंड या 40 सेकंड में इतने क्वेश्चन बन जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। जो इनिशियल फेज में क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 2 2 3 3 कॉमा वाले क्वेश्चन पीओ लेवल एग्जाम में होते हैं, एंड वो अगर 20 या 10 या 20 सेकंड में भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, 1 मिनट या 1.5 मिनट में भी 5 मार्क्स मिल गए, तो भी वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो दैट्स इट, ये वाला हमारा इनइक्वालिटी का चैप्टर यहाँ खत्म होता है, यानी कि बेसिक प्रीलिम्स लेवल वाला सब कुछ। अब हम देखने वाले मेंस लेवल कोडेड इनइक्वालिटी, कल का टॉपिक होगा कोडेड इनइक्वालिटी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम ग्रुप एंड इंस्टाग्राम का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे टू ऑल।